चलिए आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे, जहाँ हम आपको रखते हैं प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। चलिए आज हम लोग बात करेंगे असम। असम में जो है ना बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है ग्रेड 3 और ग्रेड 4, मतलब ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कर्मचारियों के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है। अभी आप असम के इस वेबसाइट पे हैं और यहाँ से हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ग्रेड 3। ग्रेड 3 में देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए है, क्या क्वालिफिकेशन है, फिर हम आपको ग्रेड 4 का दिखाएंगे। ग्रेड 4 में 10th पास, 8th पास, 12th पास इसके लिए है और ग्रेड 3 में ग्रेजुएशन और आईटीआई के लिए है। अच्छा शानदार वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसको भरिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले ग्रेड 3 का देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है ग्रेड 3 में। तो चलिए देखते हैं ग्रेड 3 में जो वैकेंसी निकल के आ रहा है असम गवर्नमेंट का वो क्या है। सबसे पहले देख लीजिए, ये एडवर्टीजमेंट आपके सामने है, इंग्लिश में है, हम आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ असम का जो है ना ये एडवर्टीजमेंट है और इन एक्सरसाइज ऑफ पावर exercise of powers conferred by the Assam Direct Recruitment Commission in alongside post in a class 3 and class 4 acts। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए टोटल इसमें 7600 वैकेंसी है ग्रेड 3 का। तो ग्रेड 3 में 7600 वैकेंसी है, ठीक है ना। 7600 वैकेंसी ग्रेड 3 लेवल का है और इसमें जो ना कैटेगरी दिया गया है कैटेगरी ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो आपको इसमें दिखाया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल करके, ताकि आपको पता लग जाए कि ग्रेड 3 के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन फीस लिया नहीं जा रहा है, तो आप फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हायर डिग्री लेवल लिया जा रहा है ग्रेड 3 में। कैटेगरी 1 के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए या बैचलर डिग्री के साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए 6 महीने का। और एक और इसमें है अलग से पोस्ट है जिसमें बैचलर डिग्री के साथ कंप्यूटर भी होना चाहिए और स्टेनोग्राफर का भी है। तो आप देख सकते हैं ये भी है। और फिर ग्रेड 3 में एक ये भी वैकेंसी है जिसमें आपको बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन मिनिमम 6 मंथ लाइब्रेरी साइंस का भी है। तो ये इन तीनों में 4055 सीटें हैं। जबकि कैटेगरी 2 में देखिएगा जो 12th लेवल पे है, तो 12th लेवल पे लगभग 3127 सीट है। और अगर आप देख लीजिए यहाँ ग्रेड 3 में जो है ना ये जो 12th लेवल पे है इसमें 418 है, जो कि आपको लिया गया है एग्जामिनेशन पास्ट या इक्विवेलेंट मिनिमम पास्ट, ये लिया गया है 10th बेसिस पे। तो टोटल का टोटल यहाँ पे देख लीजिए 7000 से ज़्यादा सीट हो गया और एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 10 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो आप जो है ना इस फॉर्म को 10 तारीख को जो है ना पूरा और डिटेल में इसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा 10 तारीख को इसके वेबसाइट पे, फिर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, कोई फीस नहीं लिया जा रहा है। कितना बढ़िया है, हर एक गवर्नमेंट को यही करना चाहिए, कोई फीस नहीं लेना चाहिए। तो इसके आधिकारिक वेबसाइट पे जाके इसका आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ग्रेड 3 का? द सिलेक्शन क्राइटेरिया and mode of examination for the different category of post shall be communicated in the course of time में बताया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी हैव टू अपीयर फॉर द स्किल टेस्ट। जैसे मान लीजिए स्टेनोग्राफर है, उनको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर वाला देना पड़ेगा, तो ये ग्रेड 3 के लिए है। ठीक है, तो ये टोटल का टोटल आपको ग्रेड 3 के बारे में हम अभी इस नोटिस से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो कोई TA DA ये सब नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में देना होगा। आइए अब हम लोग ग्रेड 4 की बात कर लेते हैं। तो ग्रेड 4 का जो वैकेंसी है उसका देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो ग्रेड 4 में भी बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है और इसमें क्वालिफिकेशन भी कम है और सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं ग्रेड 4 में क्या है इस एडवर्टीजमेंट में, इसको खोलते हैं और पढ़ के समझते हैं। तो 10 दिसंबर से जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम फिर आपको अपडेट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 के लिए। और ग्रेड 4 में जो है ना टोटल अगर देखिए तो इसका जो है ना अलग अलग
क्वालिफिकेशन का अलग अलग सीट है। जैसे अगर 10th पे पास जो है ना होना, पास के लिए 10,060 सीट है। टेंटेटिव वैकेंसी रखा गया है HSLC क्लास 10 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास हैं तो, ठीक है। क्लास 10 के लिए फिर दूसरा जो है ना वो है 1990, मतलब 1990 सीट रखा गया है। लेकिन ये ITI वालों के लिए है, जो 10th किए हुए हैं उसके साथ साथ ITI किए हुए हैं, तो उनके लिए है 1990। जैसे फीटर का होता है, वेल्डर का होता है, तो इस तरह के लोग, तो 10th वाले का अलग है, फिर ITI वालों के लिए अलग है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। जिस तरह बिहार में अपना BPSC टीचर का निकाला गया, उसी तरह असम वाले अपना ग्रेड 3 ग्रेड 4 का वैकेंसी निकाले हैं। और नीचे करते हैं, स्क्रॉल करके देखते हैं और किसके लिए है, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिएगा ITI पास वाले में जो है ना वेल्डर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है। इसके बाद जो है ना एक है क्लास 8 के लिए जो 1950 सीट है, जो क्लास 8 पास है उसके लिए 1950 सीट है। तो आप देख सकते हैं कि सब ग्रेड के लिए जो है ना इसमें वैकेंसी रखा गया है, लगभग सभी ग्रेड के लिए, क्लास 8 से ग्रेजुएशन तक के लिए रखा गया है। एज जो है ना मिनिमम 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 14 ईयर्स रखा गया है। और गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग SC ST OBC एक्समैन सर्विस को छूट भी दिया गया है, ठीक है। और इसका जो है ना जिसमें कुछ ग्रेड ऐसा है जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। जैसे मान लीजिए क्लास 8 स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होके हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी साफ लिख दिया गया, देयर विल बी नो एप्लीकेशन फ़ी, कोई फ़ी नहीं देना है आपको। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब होना चाहिए। किसके लिए? अपलोड करने के लिए। तो ऑनलाइन 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और आप इसको 10 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म इसके वेबसाइट पे भर सकते हैं। और उसको और डिटेल में जो है ना नोटिफिकेशन आपको 10 तारीख को इसके वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और इसका और जैसे मान लीजिए जिसका एग्ज़ाम होगा, ग्रेड 3 वालों के लिए एग्ज़ाम होगा, तो उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा, ये सब डिटेल में आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, तो रिटन टेस्ट तो उनका होना ही है जो ग्रेड 3 में है। ग्रेड 4 में इंटरव्यू होगा और कहीं कहीं पे इसका एग्ज़ाम भी हो सकता है, जैसे ITI वालों के लिए हो सकता है, या इंटरव्यू रखा जा सकता है, कम स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे तो टोटल का टोटल देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया जो है ना वैकेंसी है। ये असम गवर्नमेंट का वैकेंसी है। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। तो जैसे इसमें लिखा गया है, ठीक है ना, हु आर, यहाँ पे लिखाया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनवाइटेड फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स हु हैव, ठीक है ना, जिनके पास जो है क्या है, असम का रजिस्ट्रेशन। एक देखिए फिर से हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको पढ़ के कि कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ये क्लियर मेंशन किया गया है, इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। चलिए एक बार फिर से इस नोटिस को खोलते हैं और वो लाइन आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए नीचे दिया गया है, नोटिस है, नीचे का कुछ नोटिस है। तो ये अपने काम का नहीं है, उनका अपना बोर्ड के एग्ज़ाम का नोटिस दिया गया है। जैसे अपने यहाँ बिहार बोर्ड होता है उसी प्रकार से वहाँ पे अपना बोर्ड होता है 10th का 12th का, तो वही दिया गया है। चलिए तो आपको ले चलते हैं फिर से एक बार नोटिस पे और वहाँ से आपको दिखा देते हैं कि क्या दिया गया है। उसमें साफ क्लियर लिख दिया गया है कि भैया जो इंडियन सिटीजन्स हैं और जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं या अभी करेंगे वो सब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक्सचेंज, गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें कि हम लोग अपना एक्सचेंज करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट को, वो चीज़ भी बताया गया है। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके नोटिस को खोलते हैं और फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम आपको रखें प्रोसेस लगता है तो पूरा अपडेट और दे सही और रियल इन्फॉर्मेशन। चलिए तो यहाँ पे देखिए कहता है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स who have the employment exchange the state of Assam for filling of India, citizen of India having a registration number in employment exchange in the state of Assam, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द स्टेट ऑफ असम, वही इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए और साथ में आपका क्या होना चाहिए, ठीक है ना, कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द स्टेट ऑफ असम के लिए, ठीक है। तो वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर हम आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वाचिंग।